नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आज मैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ एक और नई भूमिका, मेहता सर की भूमिका। जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाते हुए देखा है या पढ़ाते हुए सुना है कि वे पढ़ाते भी थे जी, तो फिर आज इस नए कलेवर में, नए तेवर में आइए देखिए। इन दिनों बड़े यूट्यूब पर ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आ रहा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया दिखाया जा रहा है, तो मैं उसमें ही कुछ कहना चाहता हूँ। आइए अब यहां देखिए, प्रॉब्लम एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रश्न आजकल एनटीपीसी, रेलवे या इस प्रकार के एग्जामिनेशन में ग्रुप डी में या संभव ग्रुप बी में भी आवे। और इस प्रश्न की वैल्यू, मूल्य 2 अंक या 1 अंक रहता होगा। अब ये ज्योमेट्रिकली सब लाइंस दिया हुआ है, एंगल्स दिया हुआ है, और कहता है क्या कि यहां पर देखिए, इस पर ये रेखाखंड है, सेगमेंट्स ऑफ लाइंस, और एक ये है, तो इस पर से जो ये कोण बना रहा है, यह कोण बना रहा है, यहां से ये बना रहा है 100 डिग्री का, और ये दूसरी लाइन से ये इससे बना रहा है 120 डिग्री का। फिर से देखिए, इधर से इस रेखाखंड के इस बिंदु पर एक रेखा यह है और दूसरी रेखा यह है। तो इस रेखा पर यहां से जो ये कोण बन रहा है तो 100 डिग्री का, और ये बन रहा है 120 डिग्री का। तो बताना है कि इन दोनों रेखाखंड से बना हुआ कोण, इस बिंदु पर से जो कोण बना वह कितने का होगा, इसका मान निकालना है। तो हमको बहुत अच्छी तरह से जानकारी है कि यह प्रश्न इन दिनों यूट्यूब पर बहुत चल रहा है और आप जान गए होंगे, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये 2 नंबर का होगा या 1 नंबर का होगा। अब इसको बनाने के लिए हम पूरा मैथमेटिक्स लगाने लगे। ये कोण बराबर इतना, ये कोण बराबर इतना, और इतना बराबर 180, तो 180 डिग्री तो भी निकालेंगे। तो 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न का उत्तर देने में हम कितनी देर करेंगे? उतना देर नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतियोगी छात्रों के लिए जो आप तैयारी करते हैं 6 महीने का, साल भर का, तो संभावित जितने प्रश्न आने वाले हैं उस सबका रंग रूप एक बार आपके दृष्टि से गुजर जाना चाहिए। परीक्षा हॉल में बैठ करके यदि प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न ऐसे नजर आए, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तब तो आप दे चुके परीक्षा। वहीं पर आप उसका सॉल्व करने लगे। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि हूबहू उसी प्रश्न का आपने कई बार उत्तर अभ्यास करते वक्त में दिया है, बनाया है। या तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि कुछ फिगर अलग है लेकिन बात वही है, कुछ डिजिट अलग है, बात वही है, कुछ वैल्यू ऑफ एंगल्स वही है मगर बात वही है। इसलिए फट सब बन जाना चाहिए। और वो भी ये नहीं कहता है कि x डिग्री कितना होना चाहिए, बल्कि वो कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, बी दिया हुआ है 45 डिग्री, सी दिया हुआ है 40 डिग्री, और डी दिया हुआ है 65 डिग्री। तो आपको तुरंत जवाब देना है। 1 नंबर का तो प्रश्न ही है। तो हम बहुत सा देख रहा हूं मैं कि यूट्यूब में उसको हल किया गया है, ऐसे 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 करके। उतना देरी लगेगा भाई, उतना देरी करेंगे तो कैसे होगा। तो सीधा हमको देखिए क्या सोचना है, हम क्या सोचवाना चाहते हैं एकदम एट द टाइम ऑफ, आप जब आंसरिंग कर रहे हैं तब देखिए यह है, और यहां से एक लाइन
सीधा एकदम वर्टिकल ऊर्ध्वाकार आप देखिए, यहां से यहां कल्पना कीजिए, और यहां से यहां उस लाइन को कल्पना कीजिएगा तो उस लाइन से यहां ये 90 डिग्री होता है ना, यहां से 90 डिग्री होता है, लेकिन ये 100 डिग्री का है, इसका मतलब 10 डिग्री पार है ना, ये 10 डिग्री पार है, ये 10 डिग्री है, इसका इधर गया हुआ है। अच्छा, फिर ये देखते हैं एक बार और, ये सीधा रेखा है 90 डिग्री का है, और लेकिन 90 डिग्री से यहां तक आता तो इस 90 डिग्री से 120 है ही, इसका मतलब 90 से कितना जोड़ेंगे कि 120 आएगा, 30 है ना, 90 से 30 जोड़े तो 120 आएगा, तो इधर 30 डिग्री पार है, इधर 10 डिग्री पार है 90 से, इधर 30 डिग्री पार है। इसका मतलब हो गया 30 डिग्री और 10 डिग्री ये मिलाकर के आएगा 40 डिग्री, और वो ऑप्शन में है, हाँ है, सी में देखिए है, तो ये सी इसका आंसर होगा। इसको हमें 2 मिनट में 1 मिनट में जवाब देना है। यह प्रश्न या तो आपने कई बार हल किया हुआ होना चाहिए, तभी आप प्रतियोगिता परीक्षा पास करेंगे, या फिर थोड़ा यदि ये एंगल का मान अलग अलग है तो थोड़ा यहां 90 डिग्री का परिकल्पना करके देखें कि इधर से इधर कितना बढ़ गया है, इधर से इधर कितना बढ़ गया है, तो ये डिग्री इस एंगल का डिग्री निकल जाएगा। क्या बात समझ में आई? यदि ये बात समझ में आती है तो कृपया आप मंतव्य देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।